लाइन के बिल्कुल एंड में यहां पर डेबिट का साइन ऐसे लगा देना है। ये हुआ डेबिट कि आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद सेकंड अकाउंट क्या था, ओनर का, और ओनर ने पैसा लगाया तो वर्ड क्या यूज होगा, कैपिटल। तो कैपिटल एक तरह से वर्ड हम कैपिटल यूज करेंगे, लेकिन यहां देखिए पैसा हमें रिसीव हुआ है ओनर से। ओनर यहां गिवर है या रिसीवर है, ओनर है गिवर। तो ओनर भी पर्सन है और ये पर्सनल अकाउंट में आता है कैपिटल अकाउंट। तो अब ये देखिए पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां ओनर तो गिवर है, तो ओनर के अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहां क्रेडिट करेंगे। लेकिन ओनर वर्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जब ओनर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो ओनर के नाम की जगह कैपिटल वर्ड यूज होता है। तो यहां हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर ये तो हमने डेबिट कर दिया, हमने कहा इसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के लिए अब अलग कैसे दिखाएं कि ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट करने के लिए हम इससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं कि ये जो हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा भी आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपने। तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहां आपने क्रेडिट के लिए कि क्या चीज हमने क्रेडिट की है जर्नल एंट्री में, उसके लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं कि ये हमने कैपिटल वर्ड यूज किया है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट डेबिट जो की है, डेबिट के सामने बिल्कुल डेबिट की अमाउंट, और अमाउंट जब अकाउंट में लिखा करते हैं तो लाइन के एंड से स्टार्ट की जाती है अमाउंट लिखनी, यानी कि आगे स्पेस छोड़ सकते हो लेकिन लास्ट में आपने स्पेस नहीं छोड़ना। इसी तरह ये तो थी डेबिट वाली, और क्रेडिट वाली अमाउंट के सामने वो क्रेडिट के कॉलम में लिखा जाएगा 5 लाख। इस तरह से ये हमारी एंट्री। और इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें नरेशन। नरेशन का मतलब क्या है कि अब आपने ये जो वर्ड यूज किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन में हम बेसिक पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, यानी कि कुछ डिटेल लिखते हैं इस एंट्री के बारे में, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि यह एंट्री आपने किस लिए की थी। तो जैसे मैंने यहां लिखा बिजनेस, यहां हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि ये जो एंट्री मैंने की है ये किस लिए की है कि बिजनेस स्टार्ट किया था जब हमने कैश से, ये हमने उसकी एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ देनी है, और उसके बाद आप यहां पर लाइन लगाओगे सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में। कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि लाइन हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, यहां से नहीं करनी, ये सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में यहां से लाइन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो भी डेट होगी, सपोज करो आपने 3 अप्रैल को, देखिए मंथ आप लिख चुके हो, ईयर लिख चुके हो, उसके बाद आप सिर्फ डेट ही यूज करते रहोगे, जैसे 3। बार बार आपको मंथ या ईयर यूज करने की जरूरत नहीं है जब तक उसमें चेंज ना आए। जब तक चेंज नहीं आता तब तक जिसमें चेंज आ रहा है सिर्फ वही लिखते रहिए। अब जैसे मान के जो 3 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज की, आपने ये कहा गया कि गुड्स परचेज की, वो भी कितने की, 5000 रुपीज की आपने गुड्स परचेज की। अब हमें पता है जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आती हैं, तो गुड्स की जब बात आई तो गुड्स के केस में हमने यहां परचेज की है, तो अभी भी मैंने बताया था कि गुड्स के केस में 5 अकाउंट यूज होते हैं, और जो 5 अकाउंट है जब हम परचेज कर रहे हैं तो उस केस में परचेज वर्ड यूज होता है, यानी कि एक अकाउंट तो परचेज है इसमें, इस ट्रांजेक्शन में। दूसरा क्या है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश में परचेज कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट हमारा सेकंड अकाउंट है जो इस ट्रांजेक्शन में यूज हुआ है। अब कैश तो रियल हुआ, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जब हमारे पास आ रहा हो तो उसे डेबिट करते हैं और जब जा रहा हो तो क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज करते टाइम तो कैश जा रहा है, तो जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे कैश को, क्रेडिट के बदले में हमने 2 वर्ड लिख दिया। अब परचेज के केस में तो क्योंकि हमने गुड्स के केस में पढ़ा था, जो ये परचेज है ये नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉमिनल नेचर का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो परचेज में तो मीन्स हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ,
सेल कर रहे होते तो इनकम की बात होती, तो सेल रेवेन्यू की बात होती। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते टाइम ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे लिए क्या होंगे, डेबिट होंगे। और गुड्स हमने वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी गुड्स की बात आती है तो हम इनमें से कोई एक अकाउंट यूज करते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या स्टॉक। इनमें से हम एक अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है हमारे लिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, और डेबिट का साइन हम कहाँ लगा रहे होते हैं, इस तरह, यहाँ पे। और फिर हम नरेशन भी हमने हर एक एंट्री में लिखनी है कि गुड्स परचेज्ड इन कैश, कि हमने गुड्स परचेज किए। फिर वही कि मैं एक लाइन यहां पर छोड़ दूंगा, एक लाइन छोड़ के यहां ये लाइन लगाऊंगा, और जो मैंने 5000 था ये 5000 यहां इस ढंग से लिखूंगा, डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में। और अमाउंट की बात फिर मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप स्पेस आगे की तरफ छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे की तरफ स्पेस नहीं होना चाहिए, कि अमाउंट जो आपने लिखनी है वो बैक साइड से ही स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से आपने एंट्रीज जो है अपनी बुक्स में करनी है। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक बार डबल एंट्री सिस्टम जो है चैप्टर में जाकर आप सबसे पहले यही देखोगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, रियल में क्या आती हैं और नॉमिनल में क्या आती हैं।